अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ आमना अकरम। मैं हूँ सैयद रजी और मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आपको बताएं। पंडाल सज गया, खिलाड़ी तैयार। खान करेंगे अहम ऐलान। जालिमों का एहतसाब जरूर होगा। और सड़क दरिया बन गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहौर में पार शो। हॉकी स्टेडियम में पंडाल सज गया है। खिलाड़ियों का जोश व खरोश आसमान पर है। मासूर कारकुन बुनेर से शिरकत के लिए पहुंच गया है। रात 12 बजे कौमी तराना पढ़ेगी। इमरान खान कारकुनों का लहू गरमाएंगे। सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इंतजामिया ने प्लान भी मुरतब कर लिया है। आपको बता रहे हैं कि आज रात जश्न आज़ादी के हवाले से एक अहम जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहौर के हॉकी स्टेडियम में मुनक्किद किया जा रहा है। पंडाल सज चुका है। खिलाड़ियों का जोश खरोश भी आसमान पर है। एक माजूर कारकुन बुनेर से शिरकत के लिए लाहौर पहुंचा है। पीटीआई का लाहौर में पावर शो। हॉकी स्टेडियम में पंडाल सज गया। पीटीआई आज जश्न आज़ादी की मुनासबत से लाहौर में सियासी ताकत का मुजाहरा करेगी। जलसे का आगाज शाम 7 बजे होगा। रात 12 बजे कौम एक साथ कौमी तराना पढ़ेगी। जलसे के लिए पंडाल सज गया। कुर्सियां लगा दी गई हैं। खिलाड़ियों में जोश और खरोश। बुनेर से मासूर कारकुन भी पहुंच गया। कहाँ से आए आप? बुनेर से। स्वाद बुनेर KPK में। KPK बुनेर का एक इलाका है जी स्वाद। तो किस लिए आए यहाँ पे? खान साहब जलसे में आया था। अच्छा, तो पहले भी खान साहब के जलसे में गए हैं कभी आप? सारे पाकिस्तान में जलसे में जाएगा। ठीक है, कभी मुलाकात हुई है खान साहब? इंशाल्लाह 1 तारीख में बनीगाला में मुलाकात करें इंशाल्लाह। जलसे के लिए लाहौर भर में बैनर्स आवेजा कर दिए गए। इमरान खान कारकुनों का लहू गरमाएंगे। उनका खिताब कराची समेत दीगर शहरों में बड़ी स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। पीटीआई आज़ादी पार शो। हॉकी स्टेडियम में पंडाल तैयार है। कायदीन और शुरका की आमद का सिलसिला गुज़श्ता रात से जारी है। जमान पार्क में भी पीटीआई रहनुमा इमरान खान से दीगर कायदीन की मुलाकातें जारी हैं। पंडाल की सूरत हाल भी हम जानेंगे। जमान पार्क की सूरत हाल भी जानेंगे। बोल न्यूज़ के तमाम नुमाइंदगान हमारे साथ हैं जो हमें अपडेट कर रहे हैं। हॉकी स्टेडियम में इस वक्त माविश सुहेल हमें आगाह करेंगी वहां से कि वहां पर क्या सूरत हाल है। जमान पार्क का सबसे पहले रुख करते हैं। माविश सुहेल वहां पर मौजूद है। माविश, बताइएगा यहाँ पर कौन कौन से कायदीन आ रहे हैं मुलाकात के लिए इमरान खान से? जमान पार्क में इमरान खान से मुलाकातों का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। इस वक्त से हम लोग अपडेट कर रहे हैं, लेकिन अब जाके जो है वो क्योंकि तमाम तर जो कायदीन थे, मरकज़ी क़यादत जो थी, उन्होंने हॉकी स्टेडियम का जायज़ा लेने के बाद जो है इमरान खान को यहाँ पे आके जो है वो उन्होंने प्रॉपर ब्रीफ किया है कि इंतज़ामात जो हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं और लोग जो हैं वो उनका आने का सिलसिला जो है वो स्टार्ट हो गया। अब से थोड़ी देर पहले फवाद चौधरी भी यहाँ पर आए। उन्होंने भी मीडिया टॉक की। उन्होंने बताया कि इमरान खान को तमाम तर जो है सिचुएशन के हवाले से वहाँ का बताया गया है कि हॉकी स्टेडियम में इंतजामात जो हैं वो मुकम्मल हो गए हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि आज रात को इमरान खान जो हैं वो अगला लाए अमल जो है वो भी बताएंगे और उनकी जो स्पीच है उसके भी जो अहम पॉइंट्स हैं वो भी जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। 9 बजे के बाद जो है वो एक्सपेक्टेड है कि इमरान खान जलसागाह में जाएंगे, वहाँ पे स्पीच करेंगे। चौधरी परवेज़ इलाही CM पंजाब जो हैं वो भी वहाँ पर आएंगे, वो भी स्पीच करेंगे और इमरान खान 12 बजे जो है वो कौम के साथ जो है वो कौमी तराना भी पढ़ेंगे। ये आज का 9 बजे के बाद जो है वो इमरान खान जलसागाह पहुँचेंगे। हमारे साथ ही रहेगा माविश सुहेल। रुक कर लेते हैं हॉकी स्टेडियम का, जहाँ अंदर मौजूद हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे जाफर बिन यार। जाफर, बताइएगा तैयारियाँ मुकम्मल हैं और कारकुनान कब तक पहुँचेंगे? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। हकीकी मार्च के हवाले से जो है बड़ा जलसे का इनकाद किया जा रहा है। तैयारियां मुकम्मल है। मेरे कैमरामैन जवेद, अगर आप पीछे जो है स्टेज सज चुका है। ये 7 नंबर गेट है जो हॉकी स्टेडियम का। इसके साथ जितना वो एरिया आपको नज़र आ रहा है सारा VVIP लोगों के लिए होगा। इसके इर्द गिर्द वो बाड़ लगा के इसको बंद कर दिया गया। सबसे टॉप पे इस पर आपको कुर्सियाँ नज़र आ रही हैं। वहाँ चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और उनके जो मरकज़ी कायदीन है डॉक्टर यास्मीन रैश और दीगर जो लोग अहम इंपॉर्टेंट हो गए वो यहाँ पे बैठेंगे। खिलाड़ियों की आमद का सिलसिला जारी है। यहाँ पे जो है म्यूज़िक का तड़का भी दिया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि क्योंकि गर्मी आज शदीद थी लाहौर
में बहुत ज़्यादा गर्मी थी कज़ाफ़ी स्टेडियम, चारों तरफ से यहाँ पे सूरज जो आग बरसा रहा था, लेकिन अब क्योंकि थोड़ा सा टाइम गुजर गया, सूरज थोड़ा सा उसने रुख चेंज किया, जिसके बाद हवा चल पड़ी है। खिलाड़ी जो उनके वो परजोश है, उनके चेहरे पर खुशी है और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान यहाँ पे पहुँचेंगे। लेकिन अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा क्योंकि अभी बिल्कुल बहुत चंद लोग हैं। कारकुनान की आमद का सिलसिला भी जारी है क्योंकि अभी टाइम इतना ज़्यादा नहीं हुआ। जब लाहौरी है वो आपको पता है 5-6 बजे के बाद ज़्यादा निकलते हैं। हमें आगाह करें, साथ रहिएगा। हमारे साथ आरिफ मलिक भी मौजूद हैं जो इस वक्त हॉकी स्टेडियम के अंदर ही मौजूद हैं। आरिफ बताएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं? पंडाल तो सज चुका है, क्या लोग अभी से आना शुरू हो गए हैं? जी, लोग आना शुरू हो चुके हैं, पंडाल भी सज चुका हुआ है और तराने भी यहाँ पर शुरू हैं और जोशो खरोश काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है। यहाँ पर आज पहली दफ़ा हमने ग्राउंड के अंदर जो है ये मुख्तलिफ चीज़ों के स्टॉल्स लगाए गए हैं, पानी का अलहदा स्टॉल्स लगाए हुए हैं। इस तरह जो दीगर आइटम्स हैं फूड्स के वो यहाँ पर लगाए गए हैं। जो कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर रेस्टोरेंट थे वो उन्होंने इधर अपना एक स्टॉल अंदर लगा लिया ताकि लोग जो है वो बाहर जाने के बजाय ग्राउंड के अंदर बैठ के खाना भी खाएं और जहाँ पर मौज मस्ती करें और खान साहब की जो है वो स्पीच भी सुने। तो यहाँ पर ग्राउंड पे तैयारियाँ अरूज पर हैं, स्टेज सज चुका हुआ है, स्टेज भी तैयार है और लोगों की आमद का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ रहनुमा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो मुख्तलिफ औकात में यहाँ पर विज़िट कर रहे हैं, अपना देख रहे हैं तैयारियों के हवाले से। सुबह से जो है वो असद उमर यहाँ पर मौजूद थे, उमर अयूब यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर हमाद अजहर आए हैं, फयाज चौहान जो है वो यहाँ पर पहुंचे। तैयारियां मुकम्मल हैं, कारकुनान और आवाम की आमद का सिलसिला भी जारी है। आरिफ मलिक और जाफर बिन यार, आपने हमें स्टेडियम के अंदर की सूरत हाल से आगाह किया। इसके अलावा माविश सोहेल ने हमें ज़मान पार्क से अपडेट किया। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। इलेक्शन से ही सियासी इस्तेहकाम आएगा। इमरान खान आज अहम ऐलान करेंगे जिससे तहरीक का अगला मरहला शुरू होगा। पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं 15 दिन में 25 मई के वाकयात की तहकीकात मुकम्मल की जाएंगी। मुलव्वस SHOs को ओहदों से हटा दिया गया। पंजाब में अता तारड़ और राना सनाउल्लाह को तफ्तीश में शामिल किया जा रहा है। इनको छुपना नहीं चाहिए, आकर जवाब देना चाहिए। ये लोग छुप कर बैठे रहेंगे तो इश्तिहारी करार दिए जाएंगे। इस वक्त पूरे पाकिस्तान की कौम की उम्मीदों के मरकज़ हैं वो इस जलसे में आइंदा का लाएअमल जो है वो देने जा रहे हैं। किसी तौर के ऊपर भी बाहर से बैठी हुई रजीम जो है वो चेंज नहीं कर सकती और ये इस बुनियादी थीम है आज के जलसे का कि जो 25 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफसरान और सियासतदान उनके ख़िलाफ़ पंजाब हुकूमत ने कार्रवाई शुरू की है। पंजाब में अता तारड़ और अब शायद राना सनाउल्लाह के ऊपर इन तमाम लोगों को जो है वो तफ्तीश में शामिल किया जा रहा है। तफ्तीश में शामिल करना पुलिस का हक है। अगर अता तारड़ और राना सनाउल्लाह और दीगर मुलव्वस लोग जो हैं वो इस्लामाबाद में छुप के बैठे रहेंगे तो वो उसके मुताबिक उनको इश्तिहारी डिक्लेयर कर देंगे। जो SHOs उसमें मुलव्वस थे उनको जो है वो हटा दिया गया है। तहरीक इंसाफ ने लाहौर पावर शो की तैयारी मुकम्मल कर ली। रहनुमा PTI असद उमर कहते हैं आज रात तारीखी इज्तिमा होगा। पूरे मुल्क में लोग खड़े होकर अपने कप्तान के साथ कौमी तराना पढ़ेंगे। असद उमर ने कहा मीनार पाकिस्तान 4 दफ़ा भर चुके हैं, एक बार फिर अवामी ताकत का मुजाहरा करेंगे। तैयारियां मुकम्मल हैं और इंशाअल्लाह ताला आज शाम को यहाँ पर आज रात को एक तारीखी इज्तिमा होगा और तकरीब का जब इख्तिताम होगा तो वो 14 अगस्त की इब्तिदा होगी। वो 14 अगस्त जो पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह है। आपको नज़र आएगा तमाम सूबों के अंदर, तमाम पाकिस्तान के इलाकों के अंदर लोग खड़े होकर अपने कप्तान के साथ कौमी तराना पढ़ेंगे और दुनिया को पैगाम भेजेंगे कि पाकिस्तान मुत्तहिद है, ये अपनी आज़ादी को हासिल करने का जज्बा भी रखती है और उस आज़ादी को एक हकीकी आज़ादी बनाने का जज्बा भी रखती है। और नालायक आज़म शहबाज शरीफ से कोई मुल्क बात करने को तैयार नहीं। चैलेंज करता हूँ इंतखाबी मैदान में आकर इमरान खान का मुकाबला करें। फारूक हबीब ने हुक्मरानों को वाज़ेह पैगाम दे दिया। कहा इम्पोर्टेड हुकूमत ने चोर दरवाजे निकाले हुए हैं। इस्लामाबाद की 30 से 40 मीटर की हदूद में छुपने वालों को कहता हूँ एक बार यहाँ का रुख करें, हिसाब देना होगा। इनको समझ नहीं आ रही कि जमहूरियत चलानी है या आमरियत। इनको चैलेंज करता हूं कि ये आए, आकर इंतखाबी मैदान में इमरान खान का मुकाबला करें।
और ये जो चोर दरवाजे इन्होंने निकाले हुए इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने अभी तक जो है वो आवाम को 4 माह में रिलीफ क्या दिया है। महंगाई के अंदर जो इजाफा इन्होंने किया, जो इन्होंने बेरोजगारी में इजाफा किया, जो बैड गवर्नेंस है इनकी, वो आपके सामने है। कोई मुल्क इनसे बात करने को तैयार नहीं है। इस नलायके आदम शहबाज शरीफ के साथ इनको कर्जे लेने के लिए जो है वो टेलीफोन करवाने पड़ रहे हैं, तो फिर क्या जवाब इनके पास रह जाता है। 25 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्वस अफराद का एहतसाब जरूर होगा। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, मुल्की सिस्टम पर हैरान हूँ कि एक मफरूर 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर रह रहा है। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि भाइयों में एक मफरूरुद्दीन और दूसरा मजबूरुद्दीन है। फयाजुल हसन चौहान का यह भी कहना था कि राना सनाउल्लाह पुलिस अहलकार और PTI कारकुनों के कत्ल के जिम्मेदार हैं। बहुत जल्द वो अंदर होंगे। तर्जुमान पंजाब हुकूमत का यह भी कहना था कि काले अंग्रेज हमारे सरों पर मुसल्लत हैं। जो ओपनली कहते हैं कि हम गुलाम हैं, आज वो काले अंग्रेज हमारे सरों पे मुसल्लत है। ऑपरेशन रजीम चेंज शुरू किया, डॉलर्स और डीलर्स की गोद में बैठ के अंजुमन गुलामान अमेरिका ने इस पाकिस्तान में इमरान खान ने ऑपरेशन रद्दुल साजिश का आगाज किया था। पिछले 4.5 महीने से होती होती पंजाब के अंदर उसका पहला फेज कामयाब हुआ। 25 मई को जो जुल्म जबर इस्तबदाद पुलिस और इंतजामिया के जिन जिन अफसरान ने किया है कानून के दायरे के अंदर इंशाअल्लाह उनका पूरा एहतसाब होगा। मैं हैरान हूं, एक मफरूर जो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर लिख के गया और उसकी शोरटी पाकिस्तान की सियासत का सबसे बड़ा मज़ाहिया करैक्टर शहबाज शरीफ, उसने 50 रुपए के स्टाम्प पर लिख के दिया। पूरी अदालत आलिया को जनाब इसने बेवकूफ बनाया कि जनाब मैं शोरटी देता हूं, मेरे भाई को जाने दो, ये इंशाअल्लाह 8 हफ्ते बाद इलाज करा के वापस आ जाएगा। आज तारीखी इज्तिमा होगा। इमरान खान साजिश को बेनकाब करेंगे। पाकिस्तान को साजिशी टोले और 2 खानदानों से आज़ादी मिलने वाली है। हमाद अजहर ने उम्मीद जाहिर कर दी। बोले PDM ने मजालिम की हद कर दी। अवामी मैंडेट चोरी किया गया। जुल्म जब हद से बढ़ जाए तो मिट जाता है। राना सना की सियासत का दौर 30 साल पहले वफात पा चुका है। अवाम खामोश नहीं, उनका रद्द-ए-अमल सामने आ चुका है। ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग को शिकस्त दी गई। वफाकी हुकूमत के आखिरी दिन हैं। सारा नून लीग का छोटा सा जो टोला है ना, वो छुप के इस्लामाबाद में बैठा हुआ है। पंजाब में कहीं निकलने की जरूरत नहीं कर रहे। आखिरी वार्निंग मिलेगी। ये वफाकी हुकूमत अपने आखिरी हिचकियों पे है, अपने आखिरी दिनों पे है। फैसला इन्होंने अब सिर्फ ये करना है कि पुरअमन तरीके से इक़्तिदार से जाना है, या जिस तरह पंजाब से ज़लील होके मुँह काला करा के गए हैं और इन्हें इक़्तिदार से अवाम ने निकाला है, क्या उस तरीके से जाना है। राना सनाउल्लाह की जो सियासत का दौर था वो आज से 30 साल पहले वफात पा चुका है। बंद दरवाज़ों के अंदर फैसले करके, साजिश के ज़रिए फैसले करके चंद ख़ानदानों को इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत करना ही पाकिस्तान का मुकद्दर नहीं है। पाकिस्तान इसलिए नहीं बना था। और 75वीं सालगिरह पे इंशाअल्लाह ताला आज रात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद एक बड़ा ऐलान करेंगे और ये साजिश को बेनकाब करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।